बजाने वाला पहले आकर के करता, भैया पहले हमको तैयार होने दो, नहीं तो फिर वहां कौन बजाएगा। तो दूल्हा भी बाद में करेगा, बाकी सब बाद में करेंगे, और बजाने वाला ये जैन समाज है। क्या है ये? इसका एक कार्टून बनाओ और पेपर में दे दो, व्हाट्सएप पर डाल दो, ये जैन समाज है। ये जैन समाज की तस्वीर है, जिसके भोजन में, जिस समाज के भोजन में दूल्हा और घर के मुखिया और उनके बड़े बड़े गेस्ट आत्मीय अतिथियों का नंबर बाद में लगता है, बाजे बजाने वाले पहले आकर के उद्घाटन करके खा पी करके चले जाते। ये जैन समाज आज का आदर्श लेकर के चल रही है। सोचो, नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। कौन कहेगा तुम्हारे लिए, कौन सुधारेगा? और ऐसी तेजी के साथ चलने वाली हवा में तुम्हें कौन थामेगा? समाज को मीटिंग करना चाहिए, फैसला करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि जब भी हमारी समाज के आयोजन होंगे, केवल उसमें जैन समाज का ही भोजन रहेगा, बाकी जिसको देना है आप अपने व्यवहारियों के लिए अलग स्थान, अलग समय, आप जानो, आपका काम जाने, किसके कितने व्यवहारी हैं, किसका कैसा रिवाज है वो जाने, उसका काम जाने। हम जैन समाज का यदि भोजन देंगे तो केवल जैन समाज ही उस भोजन में रहेगी, बाकी दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं। ऐसा करने से बहुत सारी बुराइयां बचेंगी, अन्यथा दुष्परिणाम क्या निकल रहा है? जैन जैनेतर समुदाय एक साथ होते हैं, सभी फैमिलियां एक साथ आती हैं, बैठती हैं, बातचीत करती हैं, कार्यक्रमों में सम्मिलित होती हैं, खाना पीना बहुत निकट के लोगों के साथ होता है। और निकटता बना करके आपने खाने पीने में सबको सम्मिलित किया, तो जैन जैनेतरों के सम्मिलित परिवारों के साथ में उठने बैठने खाने का परिणाम ये कि झिझक और संकोच सामाजिक मर्यादाओं के दूर होने लगते हैं, परंपराओं की मर्यादाएं दूर होने लगती हैं, और बड़े बड़े थोड़ा समझ करके काम करते हैं, लेकिन बच्चे ना समझी में अपने मनमाने काम करना शुरू कर देते हैं। परिणाम क्या निकलता है? तुम्हारे घर की बालिकाएं दूसरी समाजों में जाने लगी, और तुम्हारे लड़के, तुम्हारे अपने लड़के दूसरी समाज की लड़कियों को लाके अपने घर में बिठाने लगे। ये परिणाम निकल रहा, और इस परिणाम से सारी समाज बिखर रही। चौका चूल्हा करने वाले नहीं मिल रहे हैं, त्यागी वृत्तियों को लाओ, ऐसा करो वैसा करो, और ये काम कौन करेगा? कहीं कोई डर ही नहीं है, कहीं कोई बंधन ही नहीं है। तुम्हारा घर पवित्र कैसे होगा? तुम्हारा रसोई घर चौका पवित्र कैसे बचा रहेगा? तुम्हारे त्यागी वृत्तियों की मर्यादा कैसे बनी रहेगी? तुम्हारे घर परिवार बिगड़ गए तो आहार दान देने का उन त्यागी वृत्तियों पर क्या असर पड़ेगा? तुम्हारे अनाज का तुम्हारी ही शुद्धि नहीं है तो तुम्हारी सामग्री की शुद्धि क्या मानी जाएगी? फिर निर्दोष त्यागी वृत्तियों का रत्नत्रय कैसे बढ़ेगा? आपको चिंता करनी चाहिए। चिंता केवल एक गांव की नहीं है, चिंता तो सभी नगरों की, पूरे देश की, समाज की है। और हम लोग कहते हैं, कहने का फर्क आता है। नई पीढ़ी तैयार होती है, पुरानी पीढ़ी संभलती है, और सब मिल करके जो टूट रही हैं मर्यादाएं उन्हें पुनः सुधारते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, और अपनी प्राचीन परंपराओं से जुड़ करके खूब भोजन कराओ, अच्छे से भोजन कराओ। ये सब खुशी के समय होते हैं। मेहमानों को बुलाओ, सामाजिक बंधुओं को बुलाओ, लेकिन नगर को, दूसरे गांव के लोगों को अपनी समाज से हट करके यदि बुलाना है तो उनको व्यवहारी मान करके अलग करो, और जैन समाज का अपनी समाज के नाम पर अलग भोजन करो। और ये आदर्श परतापुर की समाज से प्रारंभ ही होना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि हमारा गर्मी के दिनों में लगाया गया शिविर सार्थक और सफल हुआ है। एक बात ये रही। दूसरी बात ये है कि अब जैन समाज के लिए भी आयोजन देना है
तो देखो, व्यक्तिगत तौर पर कोई त्याग ना कर पाए तो क्षम्य भाव से देखा जाता है। उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, छोटा घर परिवार, कच्ची गृहस्थी हो सकती है, छोटा धंधा पानी वाला हो सकता है, अपनी रोजी रोटी को अच्छे से नहीं कर पा रहा तो कहाँ इतने बड़े त्याग वगैरह करके वो धंधा पानी करेगा। तो ऐसे परिवारों को, और यदि कोई नहीं कर पाते हैं तो उनको क्षम्य भाव से देखना पड़ता है। कम से कम धर्म के प्रति श्रद्धालु तो है, कम से कम समाज के साथ जुड़ा तो है, महाराज जियों के पीछे लगा तो है। चलो नहीं जम रहा, कभी न कभी तो जमेगा। ऐसे परिवारों को, व्यक्तियों को क्षम्य भाव से देखना पड़ता है, लेकिन उन्हें कभी नहीं छोड़ना पड़ता है। सब तरफ से अनुकूलता होने पर भी जो व्यक्ति बड़े बड़े आयोजन दे करके क्या लिख रहे हैं, शाम से आपके आगमन तक, ये दोष नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, ये महादोष है। आज ऐसा लगता नहीं है कि हम रात में लोगों को भोजन करा रहे, हम ये कह के फ्री हो जाते हमारा त्याग है, हम नहीं खा रहे, उनका खाने का त्याग नहीं है, वो खा रहे तो हम खिलाएंगे। भाई व्यवहारी हैं, जब खाएंगे खिलाएंगे। एक माँ अपने बच्चे को खिलाती कि नहीं? माँ नहीं खाती है, बच्चा खाता है तो माँ बच्चा खाता है, माँ खिलाती है, वो घर की बात है। माँ नहीं खाती है फिर भी बच्चे को खिलाना पड़ेगा, फिर भी मेहमान आया है तो बना के खिलाना पड़ेगा। वो पारिवारिक व्यवस्था है, उसमें केवल दोष है, महादोष नहीं है, बल्कि परिवार की पारिवारिक व्यवस्था उसी रूप में चलती है। स्वयं त्याग भले कर ले, लेकिन आने जाने वालों को घर में खिलाने में और समारोह बना करके कार्ड छपा के खिलाने में बहुत फर्क है। वहां पर इंटरेस्ट है हमारा, वहां पर कोई मजबूरी नहीं है। हम वहां पर अपने किसी तरीके से उस कार्य आयोजन को महत्व देना चाहते, और ऐसे आयोजन देने के कारण सारी समाज इसी तरह के आयोजन देने में लग गई। अब 2, 4, 10, 20 परिवार चाहें भी कि हम दिन में करें और दिन में भोजन करें तो उनको शर्मिंदगी जैसी महसूस होने लगती है। अरे यार, सब लोग तो रात में कर रहे, हम ही कहां तक करें। और 2-4 बार वो दिन में करते हैं और बाद में सोचते हैं भैया यार अब सब माहौल उसी तरफ रहता है, अपन भी काय को ऐसा करो तो वो भी उसी में ढल जाते। बल्कि सामाजिक तौर पर यदि हम ये नियमावली बना लें कि नहीं भैया, जब आपको सामूहिक रूप से भोजन कराना है तो दिन में ही आयोजन देना पड़ेगा, दिन में ही भोजन दो, दिन में ही भोजन देने की व्यवस्था होगी। हमारे जी हमने दिन में करने वालों को शाम को रख दिया ना। शाम को कितने लोग करते हैं, वही बूढ़े पुराने वृद्ध लोग, भैया चलो अंधेरा होने के पहले पहले खा लो। और वो भी फिर सोचते हैं कि चलो अब बाहर की हमारी भी छूट है, और फिर शाम को ही उनको फ्री करना चाहते, क्योंकि बाकी जो जनरेशन बाद में रात में आएगी वो बूढ़े पुरानों को शाम को ही खिला के फ्री करना चाहती। रात में बूढ़े पुराने पहुंच गए तो कहेंगे मेरे अंगना में तेरे आने का क्या काम है तुम काय को और यहाँ पर आके शाम को रखा था, तुमने शाम को क्यों नहीं किया, वहीं वहां करके निकल जाते, तुम आए काय को, यहाँ पर तुम्हारी जरूरत क्या थी। तो चाहते भी नहीं कि बूढ़े पुराने कोई आए, और बूढ़े पुराने भी काय को जाएंगे, यदि उनका नियम है तो अपना खा पी करके फ्री हो जाएंगे। लेकिन गलत है। फर्क क्या पड़ता है कि दिन में यदि आपने भोजन दिया तो जिनके रात्रि के त्याग नहीं भी हैं वो भी आकर के दिन में खा करके चले जाते हैं, और रात्रि में यदि आपने आयोजन दिया तो जिनके त्याग नहीं है वो तो खाते ही खाते हैं, बल्कि जिन्होंने त्याग करने पर भी ऐसे आयोजनों में बाहर के खाने की छूट रखी है। भूखे रह गए इसलिए छूट नहीं रखी। शाम को घर में नहीं खा पाए तो यदि श्रीमती कहें बना दूं खा लो, कोई बात नहीं है, छूट तो है। अरे अब एक आध दिन नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, महाराज जी भी तो हमारे हमेशा एक आसन करते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, एक आध दिन नहीं खाएंगे तो घर में तो बड़ी धर्म की सेखी बगारेंगे, और नहीं भी खाया है तो फिर रात में नहीं खाएंगे, एक आध दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा। और ऐसे आयोजनों में जबकि शाम को भोजन भी कर लिया है, घर पर अच्छे से भोजन हो गया है, तो भी तैयार होकर के जाएंगे
खाएंगे। कोई कहेगा भैया उस दिन तो आप कह रहे थे कि हमारा एक आध दिन नहीं खाएंगे तो क्या होता है, और हमारा तो त्याग है, ऐसा वैसा है आदि, और आज नहीं नहीं हमारी बाहर की छूट है। ऐसे आयोजनों में जिन्होंने बाहर की छूट रखी, वह बाहर की छूट का सही अर्थ नहीं समझा, वह महादोष करा। ऐसे आयोजनों के लिए बाहर की छूट नहीं है, त्यागी के लिए, त्याग करने वाले को आयोजन की छूट नहीं है, मजबूरी की छूट होती है, आयोजनों की छूट नहीं होती है। आयोजन आकर्षण होते हैं, आयोजन में अपराध बढ़ते हैं। इन अपराधों से बचने के लिए सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखो, और यदि इसे सक्सेस करना है तो दिन में रख दोगे। दिन में कोई भोजन करते कि नहीं करते? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिन में भोजन करते कि नहीं करते? सारे समुदाय के लोग तो लंच करते ही करते हैं। फिर बहाना तुम्हारा चलेगा नहीं कि मध्याह्न में भोजन रखते हैं, 10 से लेकर के 2 बजे तक रखते हैं तो कोई आते नहीं है। सब आते हैं। बुलाने वाले का भाव और बुलाने वाले की ताकत होना चाहिए। आदमी सभी आते हैं, और बुलाने वाले का भाव ही नहीं है तो 10 रास्ते निकालेगा। उनको ये सुविधा, तेरा ही मन नहीं है ऐसा करने का तो 10 रास्ते निकाल करके सबको खिलाएगा पिलाएगा। समाज ऐसा कर रही है। ऐसा करने के दुष्परिणाम समाज को मिल रहे हैं। जिंदगी भर रात्रि भोजन त्याग करो, सारी जिंदगी अभिषेक पूजन करो, खूब महाराज जियों की सेवा करो, खूब तीर्थ यात्रा करो, खूब स्वाध्याय करो, और इतना सब पुण्य करने के बाद यदि तुमने सामूहिक रूप से एक बार भी हजारों लोगों को रात में खिला दिया तो सारा पुण्य तुम्हारा चौपट हो गया। इसीलिए समाज जो सामूहिक रूप से करे विचार करना चाहिए, करना चाहिए। और यदि सामूहिक रूप से नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम क्या करें? कम से कम इतना तो करें कि हमारे घर परिवार में जब भी कार्यक्रम होगा हम दिन में ही भोजन देंगे, दिन में ही विवाह आदि के संस्कार देंगे, करेंगे। एक बात। और दूसरा क्या हो सकता है? मान लीजिए भी तुम्हारे घर में कार्यक्रम नहीं भी होना है या कार्यक्रम हो चुके, तो क्या कर सकते हो? चलो भाई हमारे घर में अभी समय नहीं है तो भी जहां कहीं भी कार्यक्रम होगा, यदि रात्रि के भोजन का कार्यक्रम है तो हम उस भोजन में सम्मिलित नहीं होंगे। व्यक्तिगत नियम तो लिया जा सकता है, इसमें समाज का क्या बंधन है? इसमें सभी लोग नियम लें, क्या जरूरी है? महाराज जी फिर क्या करें? ठीक है, हमने आपका प्रवचन सुनकर के मन बना लिया रात में नहीं खाएंगे, सामूहिक होगा तो नहीं खाएंगे, भले होटल में खा लेंगे, भले रिश्तेदार बाजार में खा लेंगे, सामूहिक जहां पर भोजन हो रहा है वहां पर हम नहीं खाएंगे। पर लेकिन व्यवहार देने तो जाना पड़ता है ना। हाँ, व्यवहार देने चले जाओ तो व्यवहार दे करके बिना खाए पिए वापस आ जाओ, बिना खाए पिए वापस आ जाओ, और यह कहकर के वापस आओ कि यद्यपि हमारा रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, अभी घर जाकर के हम रात में भोजन करेंगे, लेकिन महाराज जी की प्रेरणा से सामूहिक रूप से होने वाले आयोजन में रात्रि भोज का हमने त्याग किया है, इसलिए इस आयोजन का भोजन तो हम करेंगे नहीं, भले घर जाकर के हम रात्रि भोजन करेंगे। ऐसा 10-20 लोगों के बीच में और सुना करके आ जाओ। सुना करके आओगे तो आनंद आएगा, और चुपचाप दे करके वापस आ गए, मुरझाए मुरझाए से गए, मुरझाए मुरझाए वापस आ गए, ऐसा नहीं। बढ़िया चेहरे पर प्रसन्नता लाते हुए जहां 10-20 लोग खड़े हों उन्हीं के बीच में आवाज करते हुए, मेरा यद्यपि रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, लेकिन ऐसे आयोजनों में मैं रात्रि भोजन नहीं करता, ये नियम ले लिया है, मैं तो केवल व्यवहार चुकाने को यहाँ आया हूँ। चलो भाई रात्रि भोजन, अनाज का भोजन मत करो, आप पानी पी लो, आइसक्रीम खा लो, ठंडाई ले लो, गरम ले लो, ये कर लो मिष्टान मिठाई रखी है ले लो। नहीं नहीं, इस आयोजन में तो हम पानी भी नहीं पिएंगे, भले 2 दिन बाद तुम्हारे घर आकर के भोजन करके चले जाएंगे, तुम्हारे घर आकर के भोजन करके चले जाएंगे, लेकिन इस आयोजन का भोजन तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पिएंगे। रही बात, व्यवहार नहीं बिगाड़ना है, बुराई नहीं करनी है, इसलिए ये लिफाफा समारोह नाम नोट करो और जय जिनेंद्र भैया, ऐसे आयोजनों में हम सम्मिलित नहीं होते। ये हिम्मत तुम्हारे अंदर होना चाहिए।
और ये हिम्मत यदि तुम्हारे अंदर आ गई तो मैं समझता हूं समाज में क्रांति घटित होगी, परिवर्तन आने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इस परिवर्तन को कराने के लिए पुरुष वर्ग से भी बहुत बड़ी भूमिका महिला वर्ग की है, क्योंकि महिलाएं ऐसे कार्यक्रमों में जाने के लिए बहुत उत्सुक होती हैं। पुरुष वर्ग को खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो कमाने धमाने में लगा है और बना बनाया घर में मिलना है, सो कोई चिंता नहीं है। बनाने वाली को चिंता होती है कि कब तक बनाए, कहां तक बनाए, सप्ताह में एक आध दिन बाजार में चलो तो भी फ्री हो जाएंगे। और यदि ऐसे निमंत्रण रोज रोज मिल जाए तो बनाने की झंझट से फ्री हो जाएंगे। इसलिए महिला समाज ऐसे आयोजनों में जाने के लिए बहुत उत्सुक होती है। महिलाएं यदि ये ठान लें कि दिन में होगा तो बराबर जाएंगे, रात में होगा तो जाएंगे ही नहीं। व्यवहार देने के लिए तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, मैं रात के इस आयोजन में खाने पीने के लिए सम्मिलित नहीं होंगे, जाएंगे ही नहीं। व्यवहार भेजा देंगे, जाएंगे भी तो पानी भी नहीं पिएंगे और वापस आ जाएंगे। इतनी हिम्मत यदि महिला समाज में है तो ही तुम चेलना की वंशज मानी जाओगी, तो ही श्रेणिक को लाइन पर लगाने वाली मानी जाओगी, तो ही चंदन वाला ब्राह्मी सुंदरी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली मानी जाओगी। और यहाँ यदि तुम्हारी निष्ठा नहीं है, इस मामले में तुम्हारी दृढ़ता नहीं है, तो नमोकार मंत्र की मालाएं फेरती रहो, रजिस्टर में लिखती रहो, महाराज के बड़े बड़े थाल सजा करके पूजा करते रहो, खूब आरती निकालो, खूब आशीर्वाद लेते रहो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि मूल में ही तुम्हारी भूल है, और मूल में भूल है तो गुरु भी तुम्हारा कल्याण नहीं करा पाएंगे। इसलिए महिला समाज को संकल्प लेना चाहिए। एक महिला परिवार में बदलती है, पूरे परिवार को बदल करके रख देती है। बड़े बड़े निश्चय सोनगढ़ी परिवारों में वर्तमान में बचपन में जिसने किसी मुनि को आहार दिया, गुरु को आहार दिया, विद्यासागर जी की छाप पड़ गई। और यदि उस बालिका ने अपने माता पिता के पास चौकी में सम्मिलित होकर के आहार दिया, कभी दुर्भाग्य से उसका विवाह सोनगढ़ी परिवार में हो गया, उसने भी अपनी दृढ़ता से जाकर के संस्कारों से पूरे परिवार को बदल करके मुनि भक्त परिवार बना दिया। ऐसे उदाहरण आज भी हैं। इसलिए आचार्य श्री प्रतिभा स्थली खोल करके बालिकाओं पर बहुत जोर दे रहे हैं। एक बालिका तैयार नहीं होती, एक परिवार तैयार होता है, एक वंश तैयार होता है, एक समाज तैयार होती है। और ऐसी महिलाओं को यदि संकल्पित करा दिया जाए तो पूरा इलाका, पूरा एरिया, पूरी समाज परिवर्तित होती है। आप सबको गौरव आना चाहिए। महाराज जी बार बार नहीं कहेंगे, आप सबके मन में धर्म की सच्चाई के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। मंदिर के पूजा पाठ तो धर्म माने जाते हैं, लेकिन ये पूजा पाठ करते करते जब बाहर जाकर के रात रात भर खाते हैं, अन्न की बर्बादी होती है। दिन में बचा हुआ भोजन शाम तक कहीं रात तक ठिकाने लग जाता है, और रात का बचा हुआ भोजन केवल व्यर्थ की बर्बादी। पर्याप्त